तो अब इमरान खान की बहनों को दबाव में लेने के लिए खास तौर पे अलीमा खान साहिबा को ये फैसला किया गया, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और ये जो पंजाब गवर्नमेंट है इन्होंने मिलकर ये तय किया कि उठा लिया जाएगा अलीमा खान के बेटे को। अच्छा, जिस बेटे को उठाना था उसका नाम शेर शाह है। शेर शाह जो है वो यहाँ बरतानिया में था पहले। मेरी उससे यहाँ पे एक मुलाकात भी हुई एक जगह पे, और जब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब आए थे गालिबन तब मुलाकात हुई थी। तो उसको इस बात का आइडिया था कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन जब वो पाकिस्तान वापस गया तो उसके बाद अब उसके भाई को गिरफ्तार किया गया। जो छापा मारा गया था वो शेर शाह के लिए मारा गया था, और यह तय पाया था कि अलीमा खानम के बेटे शेर शाह को गिरफ्तार किया जाएगा या उसे गायब किया जाएगा। जो भी करना है उसके बेटे के साथ करना है, और इससे अलीमा खानम के ऊपर दबाव डालना है। तो जब रात को पुलिस वहां पे पहुंची और बाकी लोग पहुंचे नकाबपोश, तो इन्होंने जाके घर पे धावा बोला। कुछ जो बेचारे मुलाजमीन वहां काम करते हैं उनको मारा कुटा। इससे पहले उनका एक ड्राइवर जिसको पहले बहुत मारा था वो छोड़कर भी चला गया था। किसी को उठा के गायब भी कर देते हैं घर में से। तो अब उनके बेटे को जब पकड़ा तो पता चला ये तो दूसरा बेटा है, ये तो शारेज है। तो शारेज जो है वो एक बैनुल अक़वामी एथलीट है जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करता है, और अलीमा खानम के दूसरे बेटे को पकड़ लिया और पकड़ के ले गए। अब ये जब किसी जगह के ऊपर रेड मारते हैं ना तो इनको आइडिया भी नहीं होता, क्योंकि बड़ी उजलत के अंदर रेड मारते हैं, इन्हें रिएक्शन का खतरा भी होता है, तो ये फौरी तौर पे वहां से निकलने की करते हैं। तो ये वहां से अलीमा खानम के दूसरे बेटे को लेकर निकल गए, और फिर रात को एक मीटिंग होती है जब ये सोशल मीडिया पे शोर। तो ये वहां से अलीमा खानम के दूसरे बेटे को लेकर निकल गए, और फिर रात को एक मीटिंग होती है जब ये सोशल मीडिया पे शोर मचता है, हर तरफ खबर जाती है और पता चलता है कि ये तो अलीमा खानम का दूसरा बेटा है। तो फिर यह तय किया गया, सो व्हाट, अगर ये दूसरा बेटा भी है तो अलीमा खान का बेटा, दबाव डालो, दबाव बढ़ाओ। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये तवक्को कर रही थी कि अलीमा खानम का जो बेटा जो दरकार था, जिसे पकड़ना था शेर शाह, वो कहीं सामने नहीं आएगा और अब वो रूपोश हो जाएगा। लिहाजा ये जो बेटा हमने पकड़ लिया ना ये काफी है, इसके जरिए से अलीमा खानम पे हम दबाव डालेंगे। अब हुआ ये कि ये फैसला कर लिया गया, और ये तो पहले से तय था कि इसको पेश अगर करेंगे तो फिर उसका रिमांड लेंगे, और जज तो वही करते हैं ना बेचारे, जो उनको एस्टेब्लिशमेंट उनके ऊपर दबाव डालती है। कुछ जजेस ने बड़ी हिम्मत दिखाई और बार बार दिखाई, उन्हें सल्यूट करना चाहिए सारी कौम को। लेकिन बहुत सारे जजेस जो अब लाकर बिठाए गए मुख्तलिफ जगहों पर अपनी मर्जी के, वो जजेस इंसाफ की फराहमी नहीं कर रहे, बल्कि बुरी तरह नाकाम है इंसाफ फराहम करने में, या कंप्रोमाइज आप ये समझ ले, बहरहाल जज के सामने पेश किया गया तो शेर शाह वहां पे भी आ गया। जिस बेटे को गिरफ्तार करना था, पकड़ना था, वो पहुंच गया वहां पे अदालत में, और जिस बेटे को गलती से पकड़ लिया था जज ने उसका 8 दिन का रिमांड भी दे दिया। अंदाजा करें आप। इंट्रोड्यूसिंग प्रोग्रेसिव मोड। तो ये जो 8 दिन का रिमांड हुआ है, इसमें जज साहब को बताया गया कि जनाब ये तो नौजवान यहां पे था ही नहीं, ना इसका सियासत से कोई ताल्लुक है, ना ये अपने मामू की सियासत के अंदर किसी किस्म का कोई इंटरफेयर करता है, ना ये उनके साथ रहता है। तो ये जो बेटा है अलीमा खान का बड़ा वाला शारेज, ये 6 मई से लेकर 13 मई तक चित्राल में था, यानी 6 से 13 मई तक ये नौजवान चित्राल में था। ये उधर था ही नहीं, ये लाहौर में था ही नहीं जहां पे इस पे मुकदमा दर्ज किया गया। तो जज ने कहा ठीक है जी, आपका मौकिफ आ गया, वकला ने बताया कि यहां पे नहीं था, लेकिन ये अब पुलिस तय करेगी कि ये था या नहीं, लिहाजा मैं 8 दिन का रिमांड दे रहा हूं। ऐसे मामलात में जज सिंपल ये करते हैं कि मुलजिम को जमानत दे देते हैं और उसको बाउंड कर देते हैं कि आपने पुलिस के साथ शामिल तफ्तीश होना है। 27 महीने तक ये बंदा इधर ही था, अलीमा खानम का ये बेटा 27 महीने तक इधर ही था। कभी अलीमा खानम की गाड़ी भी चला लेता है, कभी उनके साथ आता जाता भी है। 27 महीने किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे को कोई ख्याल नहीं आया, ये सबके सामने था, जज ने ये सवाल भी नहीं पूछा। 27 माह के बाद एक बंदे को पकड़ा जो 27 माह कहीं भी भाग के नहीं गया, और जज ने उसका 8 दिन का रिमांड दे दिया, ये कह करके ठीक है जी, अगर नहीं भी था शहर में तो चलो पुलिस तसल्ली कर ले, अपनी तफ्तीश कर ले। और भाई तफ्तीश तो एक बंदे को आप जमानत दे दें उसके बाद भी हो जाती है, शामिल तफ्तीश हो जाता है वो बंदा। तो ये जज साहब ने ज्यादती की, और ये सिर्फ एक सेट पैटर्न है, ये एक तरीका है, वारदात है, जिसके जरिए से अलीमा खानम के ऊपर अब दबाव डालना है। देखें ये फैसला कर लेते हैं ना बादशाह सलामत, या फैसला कर लेती है मलका आलिया या कोई टिकटॉकर शहजादी, तो फिर ये बंदा पकड़ लेते हैं, बाद में सोचते हैं बंदे का करना क्या है। अब वो जो बेटा जिसको गिरफ्तार करना था, जिसका नाम शेर शाह है, वो पहुंच गया अदालत में। जब वो वहां से निकला तो उसका ताकुब शुरू कर दिया गया,
उसके पीछे लग लग के काफी दूर जाके उसको भी सादा कपड़ों में लोग उतरे, उन्होंने उसकी गाड़ी को घेरा, उसे गाड़ी से निकाल के अगवा करके उसे भी ले गए। अब वो जो शेरशाह है उसको भी अगवा कर लिया गया। अच्छा, शेरशाह के बारे में ना थोड़े दिन पहले शेर अफजल मरवत साहब ने एक दावा किया था। शेर अफजल मरवत ने कहा था कि अलीमा खान साहिबा ने कोई डील की हुई है फौज के साथ। ये शेर अफजल मरवत ने कहा था कि अलीमा खानम साहिबा ने कोई फौज से एस्टेब्लिशमेंट को डील की हुई है और उनका जो बेटा है शेरशाह वो इसी डील के तहत पाकिस्तान वापस आया है और ये बेटा जो है वो खुला फिरता है, इसे कोई गिरफ्तार नहीं करता। उसकी वजह यह है कि अलीमा खान ने डील की हुई है। ये शेर अफजल मरवत का दावा था। अब जनाब शेर अफजल मरवत का ये जो दावा है, ये कैसा दावा है कि दोनों बेटे ही गिरफ्तार हो गए। यानी पहले एक बेटा गिरफ्तार हो गया जो तो बिल्कुल ही बेगुनाह है, वो तो कभी गया ही नहीं उस तरफ, और बाद में जनाब जो दूसरा बेटा है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। एक खातून को दबाव में डालने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है जिसकी आइन में और कानून में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, अलीमा खानम ने भी यही कहा और बाकी लोग भी यही बात कर रहे हैं। मेरी कई सहाफ़ियों से बात हुई, वकला से बात हुई, तो उनका ये कहना कि ऐसा लगता है कि सिस्टम या एस्टेब्लिशमेंट वो इस वक्त घबराहट का शिकार है और बुखलाहट का शिकार है। एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन है जिसमें उन्हें समझ नहीं आ रही वो करे क्या, तो वो ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी जहां पे भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नजर आता है तो वो ताकत का इस्तेमाल करते हैं। 26 नवंबर में लोग एहतजाज करने आ रहे हैं, कोई बातचीत नहीं, मारो गोलियां, ताकत का इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, कोई मुकदमा नहीं, कोई चक्कर नहीं, ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल, ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। अलीमा खानम साहिबा बाहर आके बात करती हैं, इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाती हैं, तो उनके दोनों बेटों को उठाकर अगवा कर लिया गया। एक के ऊपर अब मुकदमा डाल दिया गया, दूसरे का भी कुछ पता नहीं है, ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हर जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो या पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ हो, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ ताकत का इस्तेमाल कर रही है। दिमाग ऐसा लगता है इनका काम करना बंद कर गया है। वैसे भी मोटी खोपड़ी है, इसमें बात जल्दी घुसती नहीं है। पाकिस्तान की हालत इन्होंने क्या कर दी है, अगर इनका दिमाग काम करता होता तो आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती। आप सुने जरा अली अहमद कुर्द साहब इमरान खान साहब के बारे में क्या कह रहे हैं। ये इमरान खान साहब पे सख्त तनकीद करते रहे हैं, लेकिन इस वक्त वही इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के सामने ऐसे डटकर खड़ा है कि कोई और लीडर खड़ा नहीं हो पाया। ये सुने अली अहमद कुर्द साहब जो बड़ी तनकीद करते रहे हैं, वो अब क्या कह रहे हैं। मेरे नजदीक इस मुल्क में अगर कोई वाकई जेन्युइन अगर कोई लीडर पैदा हुआ है बहुत 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 लंबे अरसे के बाद, वो इमरान खान है, जिसके आज भी बेल एप्लीकेशन करती है और उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला। सर वो माफी मांगेगा, माफी मांगे तो ये आप भूल जाए, माफी नहीं। ऐसे 10 जनरल उसके घुटने आके पकड़े हो, माफी नहीं। मैं ये मैं आपको लिख कर, मैं नहीं जानता हूँ उसे, हाथ नहीं मिला ऐसे, मगर मैं कहता हूँ नहीं, मैंने फिक्रा का है, लोगों ने इसको बड़ा वाकईतन इस मुल्क में, इस मुल्क की सियासी तारीख में बहुत बहुत अरसे के बाद एक नर का बच्चा पैदा हुआ है। एक तरफ वो नर का बच्चा इमरान खान है, उसके मुकाबले में ये सारे जनरल ये छोटे छोटे लोग हैं, और इमरान खान बहुत बड़ा आदमी है, लोगों की आवाज़ उठा। लेकिन अली अहमद कुर्द साहब भी अब मान गए हैं बिलाखिर। आहिस्ता आहिस्ता सारे मान जाएंगे अगर इमरान खान साहब डटे रहे तो। उन्होंने कहा छोटे छोटे जर्नैल हैं इमरान खान के मुकाबले में, बहुत छोटे छोटे बोने हैं, इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, वो बहुत बड़ा आदमी है। ये अली अहमद कुर्द साहब कह रहे हैं जो एक दौर में इमरान खान साहब पे बहुत तनकीद करते रहे हैं। इमरान खान साहब ने ये ऐसे को तोहफे में नहीं मिला उन्होंने ये इज्जत अर्न की है, उन्होंने ये इज्जत कमाई है, और इज्जत कमाने के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है। ये किसी ने प्लेट में रख के उनको इज्जत नहीं दी नवाज शरीफ की तरह कि वो पैसा खर्च करते हैं, अपने लोगों को लेकर आते हैं, उनके जरिए से बयानियां बनाते हैं, बयानियां लॉन्च किया जाता है, फिर डील कर लेते हैं। वो उस तरह नहीं है। मैंने आपको बताया था ना कि जापान के अंदर सर्दी